पर पीओके ने पाकिस्तान का दहन शुरू कर दिया है। पीओके अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान पर हमला करता रहा तो क्या पता दिवाली तक आजाद भी हो जाए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि पीओके में किस स्तर की जंग शुरू हुई है। और डिमांड में से एक डिमांड है कि गैर मुल्की फौजें बाहर निकलें। अच्छा, ये समझ नहीं आ रही कि ये गैर मुल्की फौजें कौन सी हैं। पाकिस्तान की फौज है और तो कोई फौज नहीं है। देखिए कैसे पीओके की जनता ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। सर, अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले भी जो है कश्मीर में इसी तरह का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था। और मेरे ख्याल है साल डेढ़ साल पहले की बात है। और पुलिस वाले वहाँ भेजे गए थे और पुलिस वालों को भी उठा के नीचे फेंक रहे थे वो लोग, अगर आपने वो वीडियोस देखी हो। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि मैं अर्नब गोस्वामी जी के शो में गई थी और वहाँ पे जो है इसी बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था। तो कश्मीर के लोग कोई पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। और उनकी सबसे पहली डिमांड तो यही होती है कि जो उनके यहाँ जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, उनके यहाँ जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन हमेशा गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोलती है और उनको ये कह दिया जाता है कि हाँ जी आपकी तमाम डिमांड्स जो है हमने मान ली हैं। और उसके बाद जब वो घर के अंदर चले जाते हैं या उनकी जो स्ट्राइक होती है या जो वो प्रोटेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये उस काम पे या उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते। ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार मैंने भी देखा है और कई बार लोग भी बताते हैं जो कश्मीर के। बहुत भारी मात्रा में वहां पे प्रोटेस्ट हुए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 12 लोगों को गोली मार दी, दर्जन भर यानी कि 12 लोगों की हत्या कर दी गई है वहां पे। और कई लोग वहां पे इंजर्ड हैं। यहां पे 5 प्रोटेस्टर्स को मुजफ्फराबाद में गोली मार के उनकी हत्या कर दी, 5 की धीरकोट में कर दी और 2 की डडियाल में कर दी। 3 पुलिस वाले मारे गए क्योंकि फिर प्रोटेस्टर्स को जब गोली लगी तो उन लोगों ने भी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई करी। 200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, कई क्रिटिकली। लोगों का ऐसा मानना है कि शायद वो ना बचे। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, AAC कहते हैं इसको, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ये प्रोटेस्ट करी है। पहली बार प्रोटेस्ट नहीं हो रहे दोस्तों, ये काफी समय से हो रहे हैं। और 29 सितंबर से ये प्रोटेस्ट लगातार दर लगातार चल रहे हैं कश्मीर में। तो वो लोग इस बात से खुश नहीं है। आप बार बार ये तो कहते रहते हैं कि जी हमारा तो जी कश्मीर जो है वो तो हमारी शहर आ गए और ये है वो है। लेकिन कश्मीर के लोगों को आपने बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर कर रखा है जैसे KPK और बलूचिस्तान को कर रखा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहाँ पर KPK और बलूचिस्तान वाला ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आप उस तरह से ड्रोन नहीं गिरा सकते, वहाँ पे आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते। उसका मेन रीज़न ये है कि भारत देख रहा है और आप भारत की इस बात से डरते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर की तरफ देख रहे हैं। और अगर कश्मीर के लोगों को आपने अभी भी कई लोगों की जानें तो ली हैं और उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाशें गिरी हैं और दिखाई भी है। और कई तो अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मान लिया और वो सरकारी नंबर है, सरकारी आंकड़ा है, उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते। यकीनन उससे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। जो हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अभी भी बोला कि भाई जो वायलेंट क्लैशेस हो रहे हैं ये पाकिस्तान की अपनी करनी के कारण है। उनकी जो ये सप्रेस करते हैं POK के भोले भाले लोगों को, ये गलत है। हम POK के लोगों के साथ खड़े हैं। और साथ में ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ह्यूमन राइट वायलेशंस करती हैं POK में। अब हम देखिए कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये तो पाकिस्तान बोलता था कश्मीर के लिए, हमने POK के लिए बोलनी शुरू कर दी और POK के लोगों को हमने एक मैसेज भेजा, भारत आपके साथ है। आटा 5 रुपए किलो है, वहां पर 150 रुपए किलो है, चॉइस थोड़ी। बिजली आप 70 रुपए की खरीद रहे हैं, हम यहाँ पर 5 रुपए यूनिट लेते हैं। क्या POK में अस्पताल है? बिल्कुल है, लेकिन उस लेवल के नहीं है कि अगर कुछ ज्यादा आपको कोई जिसको कहते हैं ना खराब बीमारी हो गई तो आप वहां पे इलाज करवा लें। हो ही नहीं सकता, वहां पे वो डेवलप ही नहीं करा। और वहां पे अपने जितने भी सिपाही हैं, खास तौर से पंजाबी मूल के, पाकिस्तानी पंजाबी मूल के, उनको वहां पे सेटल कर दिया गया है। वहां की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है। दूसरी चीज, एक तो डेवलपमेंट नहीं है, दूसरी बात वहां पे एक्स सर्विसमैन लाखों की तादाद में सेटल कर दी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जब ये कहते हैं ना, देखिए बात ये होती है कि तलवार 2 मुंह से काटती है। तलवार के 2 देखो, धार इधर भी होती है, धार इधर भी होती है तलवार के। तो पाकिस्तानियों को ये लगा कि जब वो तलवार चलाएंगे तो सिर्फ कश्मीर में, हमारे कश्मीर में काटेगी। उनको ये आश्चर्य हो रहा है कि यार ये POK में क्यों काट रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, आपने डे 1 से एक झूठ बोला, आपने कश्मीरियों को झूठ बोला, आपने पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक झूठ फैलाया, पाकिस्तानी अशराफिया ने, पाकिस्तानी जर्नलों ने एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, कि कश्मीर की अलग आइडेंटिटी है।
कश्मीर की एक अलग आइडेंटिटी है, कश्मीर बिल्कुल अलग है, कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर की अलग आइडेंटिटी है। आपने इतने सालों से 78 सालों से बोला कश्मीर की अलग आइडेंटिटी, अलग, वही तो बोल रहे हैं वो। जो पीओजेके के लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो वही तो बोल रहे हैं जो तुम लोगों ने आज तक बोला है। भारत ने आज तक ये नहीं बोला कि कश्मीर की अलग आइडेंटिटी है। भारत ने हर समय ये बोला कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी 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 4 आने की इज्जत नहीं है दुनिया में।